यातायात नियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यातायात नियम में मोटरयान अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। मोटरयान अधिनियम में कुल 217 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 3 में मोटर चलाने के लिए लाइसेंस होना आवश्यक है का उल्लेख है। मोटरयान अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान चलाने पर प्रतिबंध है। धारा 4(1) के अंतर्गत 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी तक इंजन क्षमता धारण करने वाली मोटरसाइकिल चलाने पर प्रतिबंध नहीं है। मोटर गाड़ी पर 3 सवारी बैठाना मोटरयान अधिनियम की धारा 128 और 117 के तहत अपराध है। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट न पहनना मोटरयान अधिनियम की धारा 129 और 177 के तहत अपराध है। इस अधिनियम की धारा 134 में दुर्घटना और किसी व्यक्ति को क्षति की दशा में ड्राइवर के कर्तव्यों का वर्णन है। चलती गाड़ी के फुटबोर्ड पर यात्रा करना धारा 123 का उल्लंघन है। धारा 119 में वाहन चालकों द्वारा चिन्हों के पालन करने का उल्लेख किया गया है। धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करने का जुर्माना का प्रावधान धारा 183 में किया गया है। धारा 112 के निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करके मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 रुपये से कम नहीं किंतु 2000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर गाड़ी को किसी भी प्रकार की दौड़ या गति का मुकाबला करना धारा 189 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। धारा 189 के अंतर्गत 3 माह तक कारावास या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों और पश्चातवर्ती अपराध के लिए 1 वर्ष तक कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। खतरनाक तरीके से मोटर गाड़ी चलाना धारा 184 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अनुज्ञेय वजन में अधिक वजन वाले यान को चलाने पर धारा 194 के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उल्लंघन करने पर धारा 177 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जो कोई मादक द्रव्य के असर से
इस हद तक या श्वास विश्लेषक द्वारा किए गए परीक्षण में 100 ml से 30 ml अल्कोहल पाए जाने पर धारा 185 के अधीन दंडनीय है। प्रथम अपराध के लिए 6 माह तक कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों, और पश्चातवर्ती अपराध के लिए 2 वर्ष तक का कारावास या 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों दंडनीय। किसी ड्राइवर का स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख धारा 203 में किया गया। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या परमिट के बिना उपयोग किए गए वाहनों को निरुद्ध करने का उल्लेख धारा 207 में किया गया है। किसी मोटर चालक द्वारा उसका लाइसेंस या गाड़ी के कागजात मांगने पर पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना धारा 130 और 177 के तहत दंडनीय अपराध है। धारा 202 के अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। रोडवेज की बस में बिना टिकट यात्रा करना धारा 124 और धारा 178 के अंतर्गत अपराध है। किसी मोटर चालक की अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद भी गाड़ी चलाते रहना धारा 3 और 181 के अंतर्गत दंडनीय 3 माह तक के कारावास या 5,000 रुपये जुर्माने या दोनों से अपराध है। धारा 206 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को दस्तावेज परिबद्ध करने का अधिकार है। धारा 128 और 194 ग के अंतर्गत चालक द्वारा अपनी पिछली सीट पर 2 सवारी बैठाना दंडनीय अपराध है। धारा 43 में अस्थायी रजिस्ट्रेशन का उपबंध किया गया है। परमिट का नवीनीकरण आवेदन समाप्त की तिथि में 15 दिन पूर्व दे दिया जाना चाहिए। धारा 87 के अंतर्गत 4 माह के लिए अस्थायी परमिट जारी किया जा सकता है। बिना बीमा कराए गाड़ी चलाना धारा 146 और 196 का उल्लंघन है। एक मोटर गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी एक ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए देता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वह धारा 5 और 181 का उल्लंघन करता है। एक मोटर ड्राइवर एक स्कूटर सवार को टक्कर मारकर भाग जाता है, वह धारा 134 और 169 का अपराध है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पृष्ठभूमि। सड़क परिवहन माल एवं यात्री दोनों संदर्भों में परिवहन के सर्वाधिक किफायती तथा पसंदीदा साधनों में से एक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सड़क परिवहन क्षेत्र का हिस्सा लगभग 4.5% है। सड़क परिवहन क्षेत्र देश में 87% यात्री यातायात तथा 60% माल यातायात गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में भारत में 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,47,913 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि भारत सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी का हस्ताक्षर है। इसके तहत ब्राजीलिया घोषणा भारत में वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे होने वाली मौतों में 50% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत सरकार ने भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क सुरक्षा में संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने हेतु मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 को पिछली 16वीं लोकसभा में भी प्रस्तुत किया था, किंतु सदन का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका था। वर्तमान परिदृश्य 23 जुलाई 2019 को लोकसभा द्वारा मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया। 9 अगस्त 2019 को इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान 1 सितंबर 2019 में प्रभावी हुई। इस अधिनियम में सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व मोटर वाहन और सड़क सुरक्षा को लेकर मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अस्तित्व में था। संशोधन अधिनियम के प्रावधान। संशोधन अधिनियम के तहत नशे में गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर पूर्व के 100 रुपये के मुकाबले 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा तय सीमा से अधिक गति के गाड़ी चलाने, ओवर स्पीडिंग पर 400 रुपये के स्थान पर 1000 MLV के लिए से 2,000 रुपये MPV के लिए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। संशोधन अधिनियम में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। नवीनतम संशोधन के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो अभी तक 500 रुपये था। नए संशोधन के तहत यदि किसी नाबालिग द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके अभिभावक पेरेंट्स को जिम्मेदार माना जाएगा। इसके साथ ही नाबालिग पर
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। हिट एंड रन के मामलों में सरकार मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करेगी, जो अभी तक केवल 25,000 रुपये थी। इस अधिनियम में आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना कोष मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड भी बनाया जाएगा, जो देश के सभी सड़क उपयोगकर्ताओं रोड यूजर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गौरतलब है कि नए कानून के तहत गोल्डन आवर का विचार किया गया है। गोल्डन आवर का अभिप्राय किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद से अगले 1 घंटे तक के समय से है, जब तुरंत चिकित्सकीय सहायता के माध्यम से उस व्यक्ति की जान बचाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। संशोधन अधिनियम में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को गोल्डन आवर के दौरान नकद रहित उपचार प्रदान करने की योजना प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है कि यातायात एवं परिवहन व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए नए कानून को लागू करना राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 31 अक्टूबर 2019 से इस अधिनियम का विस्तार जम्मू और कश्मीर पर भी हो जाएगा। 27 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल 18 धाराएं हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार को यह विश्वास हो जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सुरक्षा या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे रोकने के लिए उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निरुद्ध किया जा सकता है। धारा 4 के अनुसार निरोध आदेश भारत में किसी भी स्थान पर उसी रीत से निष्पादित किया जा सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन गिरफ्तारी के अधिपत्रों के निष्पादन के लिए उपबंधित है। धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार जब कभी जरूरी हो एक या उससे अधिक परामर्शदात्री परिषदों का गठन करेगी। प्रत्येक ऐसी परिषद 3 ऐसे व्यक्तियों की होगी जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रह चुके हो या इस रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हता हो और ऐसे व्यक्ति को
समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि या उल्लेख किया गया है जो निरोध के दिनांक से 12 माह होगी। धारा 14 क के अनुसार आतंकवादी और विध्वंसात्मक क्रियाकलापों का मुकाबला करने के प्रयासों से व्यतिक्रम उत्पन्न करने के लिए किसी भी रीति से भारत की प्रतिरक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत की राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के प्रतिकूल कोई कार्य करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को निरोध की तिथि से 3 महीने से अधिक लेकिन 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बगैर सलाहकार परिषद का विचार लिए निरुद्ध किया जा सकता है। थैंक यू क्लास।